यीशु नाम स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबा ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबा ये गाएगी यीशु पवित्र है। आइए प्रियो सबको, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबा ये गाए कि यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबा ये गाए कि यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। स्वर्ग दूत और सारी सृष्टि पुकारते के नाम को। हर एक जुबा ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्ग दूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु
सुपवित्र है। धन्य धन्य ये सुना, स्तुति के योग्य ये सुना। हर एक जुबा ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पहला पत्रस 1:16 बताता है प्रभु कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार आप पवित्र बनाइए कि हम आपकी पवित्रता में, आपकी सहभागिता में, आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाए। पिता, हमारा दिनचर्या आपकी उपस्थिति और आपकी सहभागिता में व्यतीत होने पाए। पिता, हम आपको अपने सामने उपस्थित जानकर हर एक कार्य को करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको अपने हर एक कार्यों में शामिल कर पाए और आपके नाम की महिमा हम करते रहने पाए। चाहे हम जो कुछ भी क्यों ना करे, हम आपकी प्रशंसा में, आपकी अगुवाई में आपके नाम की महिमा कर पाए। हमें ऐसा बना प्रभु कि हम आपके लिए जिए और आपकी स्तुति हमारे मुख से होने पाए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना होने पाए। प्रभु जी, रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर कर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इस शिक्षा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, हम दीजिए कि हमारे लिए सारे बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। पिता, हम आपके बुलाए हुए हैं, हम आपके चुने हुए हैं, हम आपके ठहराए हुए हैं प्रभु जी, और हम आपके चुने हुए वंश हैं, हम आपकी निज प्रजा हैं। हम इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु कि हम अपने आप को आपके सन्मुख जानने पाए प्रभु, और आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हुए हमारा जीवन व्यतीत कर पाए। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम आपके अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि आपका वचन हमें संभालता, सब कुछ संभव है। यस लॉर्ड, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, बल्कि आपके आत्मा से प्रभु हर एक बात हमारे जीवन में संभव हो पाती है। हम धन्यवाद करते हैं। अलौकिक अनुभव को हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु
ग्रहण अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, प्रभु यीशु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। थैंक यू लॉर्ड। अपना सब कुछ प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, हम करते हैं पिता, हम समर्पण करते हैं प्रभु। आइए अपने तन मन धन सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमें ऐसा बना कि हम इस बात को कह पाए कि अब मैं जीवित ना रहा, जिस पर पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हम इस बात को हम कह पाए प्रभु कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, और हमारे कार्यों से, हमारे बोली से, हमारे वचन से आप ही दिखाई देने पाए, आप जीवित रूप से हमारे जीवन से दिखाई दे पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर में हम आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, यह डिक्लेरेशन का वक्त है, हम डिक्लेयर करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। प्रभु आपने वचन में कहा है पिता, यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम विश्वास करते हैं इस वचन के आधार पर कि आप हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं। आपने अपना रक्त बहा के हमें पापों से बचाया है। इब्रानी 10:10 कहता है कि ईसा मसीह के उस पर बहाए लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किया गया। हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं पिता कि पिता आपके शरीर के बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं, और पाप का हर एक दाग हमारे जीवन से मिटाया गया है। हर एक प्रकार की दुष्टता के ऑल्टरे जो हमारे जीवन में पाई जाती है, हमारे पूर्वजों के माध्यम से, हमारे माध्यम से, या किसी माध्यम से क्यों ना पाई जाती है, हर दुष्टता के ऑल्टरों को पिता आपने हमारे जीवन से मिटा डाला है। धन्यवाद करते हैं, हम शुद्ध और पवित्र करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, अनुग्रह दीजिए कि हम आप जीवन के हर एक मोड़ पर आपका हाथ थामे वे हम चलते चले जाए और आपकी नाम की महिमा करने पाए। पिता वचन कहता है रोमी 8:1 में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि अब हम प्रभु यीशु मसीह हम आपके अधीन हैं, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, और हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। पिता धन्यवाद। आपको वचन ये बताता है जो आप जो परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं वही पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने पुत्र और पुत्रियां होने के लिए दे दिया, और हम आपकी इच्छा के अनुसार चलाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लहू से धोकर धर्म ठहराए गए हैं, और धर्म का पुरस्कार सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है, तंदुरुस्ती का जीवन हमारे जीवन का भाग है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। अपने वचन के अनुसार हम कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपको वचन बतलाता है, वचन संहिता 139 उसका 4 में कि हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। थैंक यू पिता, इस वचनों को क्लेम करते हैं पिता। हमारे मुख में हर एक बात जो आती है उसे आप जानते हैं पिता। हम जिन बातों को हम आपको बतला पाए, और पिता आपने हमें आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरफ से घेर रखा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए पिता। भजन संहिता 91 के हर एक वचनों को अपने जीवन के क्लेम करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए क्लेम करते हैं। और धन्यवाद कि आप उन सारी वचनों के अनुसार हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हमें अपने सुरक्षा छिपा लीजिए, ढक लीजिए। हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए, आपके आत्मा के चलाए हम चलते रहने पाए पिता। धन्यवाद के साथ हम आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो आपको वचन कहता है वचन 34 उसका 10, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों की किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आप हमें किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देते। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं पिता।
और साथ साथ वचन कहता है वचन 27 में कि यह हमारे चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। हम धन्यवाद करते हैं, हम इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। तो धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपको मिलेगा यीशु नाम से, आमीन। प्रियो, यह वक्त है गवाहियों का। यदि आप में से किसी के पास गवाही है तो हम लोग 2 गवाही सुनेंगे, फिर हम लोग वचन के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रियो, कोई 2 जन भी अपनी गवाहियों को रखेंगे, उसके बाद हम आगे सेशन में बढ़ेंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे प्रियो। सबों को जय यीशु। मैं अनीता बोल रही हूँ। अभी इधर लगातार 3 दिन छुट्टी थी। 3 तारीख को हमारे सीईओ सर जो डीडीसीज को मैसेज डाले थे कि मंडे को वीसी होगा, रिव्यू होगा। तो जिन इंडिकेटर में समीक्षा होनी थी उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्रेस बहुत ही खराब था और छुट्टी होने की वजह से उसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाया। और उसको लेके मैं थोड़ा वरीड थी। और मंडे को 12 बजे से वीसी होना था। मैंने मंडे को मॉर्निंग से ही प्रेयर करना शुरू कर दिया कि किसी तरह से ये वीसी मतलब पोस्टपोन हो जाए, हमें टाइम मिल जाए काम करने के लिए, ताकि हम अपना प्रोग्रेस इम्प्रूव कर पाए और हमारा रिव्यू अच्छा होने पाए। और हॉली स्पिरिट को मैं बार बार अपनी चिंता को समर्पित कर रही थी और उनसे प्रेयर कर रही थी। और जैसे जैसे ऑफिशियल टाइम होते गया मैं मैसेज बार बार देख रही थी कहीं कैंसिलेशन का मैसेज तो आया कि नहीं। लेकिन 10:30 बजे के आसपास हमारे सीईओ सर का मैसेज आया कि वो पोस्टपोन होके 16 को वीसी का डेट वो रीशेड्यूल हुआ। तो मैं हॉली स्पिरिट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये वीसी को उसने रीशेड्यूल कराया और 1 हफ्ते का टाइम मुझे दिया और जिससे मैं अपने काम को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मैं सारी महिमा पिता ईश्वर को और पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अनीता मैम की इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच हमारा प्रभु महान है, जो हमारी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में हर एक बातों को करता है, हमें समय देता है कि हमारे कार्यों को अपने समय की पूर्णता में कर पाएं। और प्रभु का धन्यवाद कि अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का सम्मान करता है, उनका उत्तर देता है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करें मैम, और अधिक आपके जीवन में अधिक गवाही आते चला जाए और आप प्रभु में और अधिक बढ़ते चले जाने पाए। और किन्हीं के पास यदि कोई गवाही है तो हम लोग रख सकते हैं, कोई भी। मैं हेरमन रांची से। सबों को जय यीशु। मैं जब भी गांव जाता हूं तो हम लोग तीनों भाई मिलकर एक साथ जाते हैं और रांची से निकलते ही हम लोग सुरक्षित यात्रा और यात्रा का उद्देश्य को लेकर हम लोग एक माला भेद प्रार्थना तो करते ही हैं। इस बार 5 सितंबर को मरखी में मिट्टी देने के लिए मैं एक चालक को लेकर बेटी के साथ कैसे जा रहा था। ठीक सेटेलाइट चौक से बिरसा चौक की ओर बढ़ रहे थे कि हम लोगों की बढ़ रहे थे और हम लोग के गाड़ी के आगे 2 गाड़ी चल रही थी, तेज से चल रही थी और उसके दूसरी गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी। और अचानक आगे की दोनों गाड़ी धीरे कर दिया और हमारा ड्राइवर गाड़ी को बचाकर बायां काट लिया और उसी क्षण पीछे से एक बेलेरो मेरी गाड़ी को धक्का मार दिया। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम जो उस गाड़ी में बैठे हुए थे सभी कोई सही सलामत हुए, किसी को कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन गाड़ी में थोड़ी बहुत टूट हो गया है, मुड़ गया था, जिससे हम लोग
ठीक करके और प्रार्थना करते हुए हम लोग आगे बढ़े। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एक बड़ी दुर्घटना से प्रभु ने हम सबों को बचा लिया। मैं तहे दिल से पुनः ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर सचमुच अद्भुत बातों करने वाला है, और हमेशा के इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो वचन बताता है कि जहाँ कहीं भी तू जाए वो अपनी स्थितियों को तो मेरे आज्ञा देगा क्योंकि रक्षा है। सचमुच एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लोगों को ज्यादा चोट आ सकती थी, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हर के बड़ी दुर्घटना से बचाए रखा, हर एक लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। बगैर दुर्घटना में किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने बचाया है। तो आपका परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मा का धन्यवाद। वह हमारी हर एक छोटी बड़ी दुर्घटनाओं में हमारी मदद करता है, हमें सुरक्षित रखता है, संभाले रखता है अपने हाथों से, शब्दों के द्वारा से। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच इस गवाही सुनने कर हम सभी आनंदित हैं, मगन हैं, और आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे सर, और अधिकार से आप प्रभु में बढ़ते चले जाइए। प्रभु का अनुग्रह बना रहने का साथ साथ जितने लोग यहाँ पे हैं हर एक को प्रभु ब्लेस करे और अनुग्रह और आशीष प्रदान करे। और आइए अब समय है वचन का। हम आमंत्रित करते हैं हमारे खुद प्रॉफिट सर, प्रॉफिट वीरेंद्र सामुएल सर का। प्रॉफिट सर आपका स्वागत है। ओवर टू यू प्रॉफिट सर। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Glorify your name, Lord. धन्यवाद करते हैं महान पिता, इस सुंदर दिन को फिर से एक बार प्रभु आपकी बड़ी दया के द्वारा हम सबों के लिए दिया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सेशंस को शुरू करने से पहले आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 1 का वचन। Everyone who believes that Jesus is Christ is a child of God. प्रत्येक जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर के संतान है। Everyone who believes that Jesus is the child of God, Jesus is the Christ, is a child of God. ये प्रिविलेज, ये अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। उस महान पिता का हम धन्यवाद करें। और बाइबल कहता है कि जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर के संतान हैं। और जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। और इस क्षण जब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आने के समय को निकट जान रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने के दिन की बाट हम जोर हैं, हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चल सकें। तो बड़ा ही प्रार्थना पूर्वक आइए हम डिक्लेयर करेंगे, यीशु ही मसीह है, यीशु मसीह ही प्रभु है। तो गीत के माध्यम से हम प्रार्थना पूर्वक इस क्षण अपने मन और दिल को आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम तैयार करेंगे। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है।
राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हृदय की गहराइयों से हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मसीह यीशु में विश्वास करने के जरिए प्रभु आपने हमें अपना संतान बनाया है, और जैसा वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान। मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा पिता आपने हमें अपना संतान बनाया, और इसी विश्वास के जरिए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन निकट है और हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की दिन की बाट जोते हैं, पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी आत्मा की अधीनता में अपने बचे हुए जीवन काल को हम व्यतीत करने पाए। एक एक क्षण, एक एक वक्त होली स्पिरिट की अगुवाई में हम चल सके। पिता, जैसा कि वचन कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे संग रहेगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और इसी वचन के आधार पर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आत्मा आपने हमें दिया है वो सदा हमारे संग रहता है। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। और जब हम ये डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि यीशु ही मसीह है, यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, एक फ्रेश अनॉइंटिंग प्रभु राइट नाउ, फ्रेश अनॉइंटिंग से हम सभी भरे जाएं प्रभु। हमारा हृदय और मन पूरी रीति से आपके नियंत्रण और आपके कंट्रोल में आ जाए। होली स्पिरिट लॉर्ड, आपकी अधीनता में हम अपने आप को सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। प्रेमी पवित्र आत्मा, हम आपके द्वारा चलाए चलने के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Jesus, Lord.
धन्यवाद करते हैं पिता, जितने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हर एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि पिता आपका वचन कहता है, मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने अपने साथ हमारा मेल कराया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी नई वाचा मसीह यीशु के लहू के जरिए प्रभु नवीन विधान, न्यू कवनेंट, एवरलास्टिंग कवनेंट का आपने हमें हिस्सा बनाया है। पिता, पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, बाइबल कहता है, मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आदर महिमा देते हैं और हमारे उन प्रियजनों के लिए भी पिता आपका धन्यवाद करते हैं जो इस विश्वास में कि यीशु मरे और तीसरे दिन वे जी भी उठे, उसी विश्वास के साथ हम अपने उन प्रियजनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, पिता बाइबल कहता है कि आप उन्हें भी, जो मसीह यीशु के विश्वास में सोए हुए हैं, उन्हें आप पुनर्जीवित करेंगे। आदर देते हैं, महिमा देते हैं पिता, और एक छोटी प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आज हम बहुत ही एक गंभीर विषय को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और वो अध्ययन है ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू। और यीशु का लहू, जब हम बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू, तो वो उस सैक्रिफाइस को, उस बलिदान को प्रदर्शित करता है, एवरलास्टिंग कवनेंट को प्रदर्शित करता है, जिसके जरिए परमेश्वर ने अपने साथ हमारा मेल कराया है, जिसके जरिए उन्होंने हमें अपनाया है, जिसके जरिए उन्होंने अनंत जीवन की आशीष को हमारे लिए सुनिश्चित किया है, जिसके जरिए इस पृथ्वी पर के जीवन को आशीषमय ठहराया है, और जिसके जरिए परमेश्वर को पिता कहने का हक या अधिकार या विशेषाधिकार हमें मिला है। और ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि मसीह यीशु ने कलवरी के क्रूस पर हमारे गुनाहों के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपना रक्त बहाया, और वही रक्त, उसी रक्त के जरिए, क्रूस पर बहे हुए उसी रक्त के जरिए परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल हुआ है। कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 का वचन मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो, चाहे वह स्वर्ग की हो। कई बार हम इतनी बड़ी अनुग्रह जो हमारे जीवन पर है, कई बार हम इन आशीषों को कई बार नहीं समझ पाते, बट जब कभी आप यीशु के लहू को पुकारते हैं, जब कभी आप ब्लड ऑफ जीसस को प्लीड करते हैं, यीशु के लहू के जरिए जब हम उसकी दया की याचना करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए हम परमेश्वर के से अप्रोच करते हैं, बाय द रिडीमिंग सैक्रिफाइस ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम्ब, जब हम उसे पुकारते हैं,
तब स्वर्ग हमें परमेश्वर के संतान के नजरिए से देखता है। और जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं, 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं चाहूंगा इन चीजों को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 3 most important things happen when we plead the blood of the Lamb. प्रभु यीशु मसीह के लहू को जब हम पुकारते हैं, तब 3 महत्वपूर्ण चीजें होती है। और आज मैं चाहता हूं कि उन 3 चीजों को हम सीखें, और आप चाहें तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं। और इन चीजों को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि हम और एक वचन को देखें। इब्रानियों के नाम अध्याय 12 पद संख्या 22 से हम वचन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उसके बैकग्राउंड को आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे जब लोग अपवित्रता में होते थे, जब आप लोग पापों में होते थे, तो वो परमेश्वर के करीब आ ही नहीं सकते थे। इतना डिफिकल्ट चीजें, it was impossible to approach God with sinfulness। और यहां तक कि पुराने व्यवस्थान में अगर आप बातों को देखेंगे, जब कोई पुरोहित, महापुरोहित भी जब परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले उसका शुद्धिकरण होता था, वो पवित्र किए जाते थे और एक मेमने का वध करके उसके लहू के जरिए उसको पवित्र किया जाता था। उसके बाद ही वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। अगर उनके जीवन में अगर कोई भी चीजों का प्रायश्चित अगर नहीं हुआ होता था, तो इवन महापुरोहित भी जब प्रवेश करता था, वो जिंदा वापस नहीं आता था। इट वॉज द पनिशमेंट एंड इट वॉज इतना डिफिकल्ट था। और यहां तक कि अगर आप इब्रानी 12 का 18 और 20 के पदों को पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, और उसके बैकग्राउंड को अगर आप देखना चाहेंगे तो उसका निर्गमन का पुस्तक में अध्याय 19 के पदों में अगर हम जाएंगे तो वहां पर उसकी पूरी व्याख्या हमें वहां मिलता है। ये 10 कमांडमेंट्स देने के पूर्व का घटनाक्रम है। निर्गमन अध्याय 19 पद संख्या 12, जो कि उसी का रेफरेंसेस है, जो कि इब्रानी 12 का 18 से 20 के पदों में आप देख पाएंगे। उसी का रेफरेंसेस है जो कि निर्गमन के पुस्तक में लिखा है। और इब्रानी 12 का 21 में लिखता है कि और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा कि मैं बहुत डरता और कांपता हूं। क्यों ऐसा था कि जो लोग अपवित्र दशा में अगर वो पर्वत के करीब जाते, या जो बाड़ा बांधा हुआ था, जो एक घेरा था जो पहाड़ के चारों ओर लगाया गया था, उस घेरा को टच भी करता या उस घेरा को तोड़कर अगर आगे बढ़ता था, वो जिंदा नहीं बच सकता था। ये था पापों का दंड, और इसी दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है क्रूस के मृत्यु के जरिए। और जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, ऐसा बाइबल का वचन रोमी 8 का 1 में हम पढ़ते हैं। तो कई बार इस ब्लड सैक्रिफाइस के इंपॉर्टेंस को, महत्व को कई बार हम नहीं समझ पाते, और इसीलिए कई मसीही आज अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। उनकी हालात और परिस्थितियां आज भी बिगड़ी हुई है। और इतना बड़ा अनुग्रह, इतनी बड़ी दया और इतनी बड़ी पहुंच और अप्रोच जो आज हमें मसीह यीशु के लहू के जरिए मिला है, उस नई वाचा के जरिए, द एवरलास्टिंग कवेनेंट ऑफ जीसस के जरिए, जो हमारा मीडिएटर है, जो हमारा मध्यस्थ है,
जिसके लहू के जरिए हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हम ये और बातें ना की जाए। ये जो रेफरेंसेस है, लोगों को सचेत किया जाता था। निर्गमन 19 का 12 पद, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पर्वत को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। तब महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार रहो, स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने थे वे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सिनाई पर्वत पर उतरा था, उस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा आग सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको दिया। घटना कर्म हम पढ़ रहे हैं, ये जस्ट सिनाई पर्वत में परमेश्वर 10 आज्ञाएं देने से पहले लोगों को परमेश्वर से मुलाकात कराने के लिए उस पर्वत के पास लेके गए थे, और उनकी आवाज वे सुन रहे थे। और यहां तक कि लोगों को सचेत किया गया था कि कोई भी उसके करीब ना आए। 24 वचन, यहोवा ने उसे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ जा आए, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। लेकिन प्रभु मसीह यीशु के लहू के जरिए आज हम लोगों के लिए इतना बड़ा प्रिविलेज है कि हम परमेश्वर पिता के पास आकर हम दया की याचना कर सकते हैं। चीज 22 के वचन से हमारे संदर्भ में कही गई है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलेशिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा और नई वाचा के मध्यस्थ और छिड़काव के उस लहू के पास आए, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। Just a minute.
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो हाउ से उत्तम बातें कहता है। तो जो आज मैं बातें करना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू को जब कभी भी हम पुकारते हैं, तीन चीजें जो होती है, उन चीजों को आज मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू पुकारता है तो तीन चीजें होती है। वो तीन, उनका जो भी प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा होता है, वो तीन चीजों को टैकल करता है, मतलब तीन लोगों से बातें करता है। उनका संबोधन तीन चीजों पर होता है। पहला जो संबोधन होता है वो है परमेश्वर पिता से, और वो परमेश्वर पिता से क्या बात करता है? वो हमारे बिहाफ में बात करता है। और वो हमारे बिहाफ में क्या बातें करता है? वो ये बातें करता है कि मैं ही बलित मेमना जो सारे संसार के पाप को हर लिया है। और जब परमेश्वर पिता, जब यीशु के लहू को हम जब पुकारते हैं तो पिता हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। इब्रानी 9:22 का वचन लिखता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो जब कभी भी आप दया के लिए पुकारते हैं, जब कभी भी आप दया के लिए पुकारते हैं और प्रभु के लहू के जरिए जब आप पुकारते हैं, तो वो लहू पुकारता है कि पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो फॉरगिविंग्स, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे बिहाफ में पाप क्षमा की याचना करता है। तो पहला चीज जो प्रभु का लहू, यीशु का लहू जो पुकारता है, वो क्या करता है? हमारे पापों जरिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता से हमारे पापों की क्षमा के लिए याचना करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, वो शैतान से बातें करता है। शैतान से ये बातें करता है कि इनके गुनाह और पापों का दंड मैंने अपने ऊपर लिया है। दिस इज व्हाट जीसस स्पीक्स, द ब्लड ऑफ जीसस। पहला जो पिता से बातें करता है, और ये बातें करता है कि वो हमारे पापों की क्षमा की याचना परमेश्वर से करता है, और ये बताता है कि हमारे पापों की क्षमा के लिए वो अपने आप को बलिदान किया है, सबों के पापों के लिए वो पश्चाताप किया है। तो इसीलिए जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती है। दिस इज व्हाट द ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स। सेकेंड थिंग, वो शैतान से बातें करता है, और वो उस भी शैतान के दोषारोपण के विरोध में बातें करता है। जो भी शैतान हमारे विरुद्ध में दोष लगाता है, उसके विरोध में वो बातें करता है कि जिस दंड, चाहे जिस दोषारोपण जो हम पर लगाई जा रही है, उसके लिए वो बातें करता है कि हमारे पापों का क्षमा हो चुका है, हमारे पापों का पश्चाताप हो चुका है। इसलिए पहला यूहन्ना अध्याय 2 का पद को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। अध्याय 2 का 1 और 2। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी मसीह यीशु, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और ना केवल हमारे ही वरन सारे जगत के पापों का भी। वही बलित मेमना है जो सारे संसार के पाप को हर लिया। तो शैतान का काम क्या होता है कि वो हमारे गुनाहों के लिए हम पर दोष लगाता है। रेवलेशंस का चैप्टर 12
उसका 10 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसकी मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया, और वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। जब आप ब्लड ऑफ जीसस को पुकारते हैं, व्हेन वी प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम्ब, उस शैतान के दोषारोपण के खिलाफ वो आवाज उठाता है, उसका दोषारोपण के आवाज को निष्क्रिय करता है, प्रभावहीन करता है। द थर्ड चीज जो यीशु का लहू पुकारता है, हमारे दुखों, हमारे दर्दों, हमारे बीमारियों के खिलाफ प्रभु यीशु मसीह का लहू पुकारता है। वो चंगाई की बातों को पुकारता है, वो शांति की बातों को पुकारता है। यशायाह 53 अध्याय उसका 5 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यीशु का जो सैक्रिफाइस था वो सिंपल सैक्रिफाइस नहीं था। पुराने जमाने में जितने भी सैक्रिफाइस हुआ करते थे, उनको एक बेड में या फिर एक टेबल में लिटा दिया जाता था, उसके बाद उसका वध होता था। बट यीशु को कुचला गया, रौंदा गया, उस पर कोड़ों की मार पड़ी, और एक नहीं, दो नहीं, बट अनगिनत कोड़ों की मार पड़ी। तो जब कभी भी आप ब्लड ऑफ जीसस को प्लीड करेंगे, ब्लड ऑफ जीसस वो स्पीक करेगा। किस चीज के लिए स्पीक करेगा? आपके बीमारों के खिलाफ, आपके रोगों के खिलाफ, आपकी चंगाई के लिए वो बातें करता है। 53 अध्याय का 4 और 5 पद मैं पढ़ रहा हूं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लेकिन वो हमारे लिए था। उसको जो दुख पड़ा, उसको जो परमेश्वर उसको हमारे लिए उस दुर्दशा में पड़ाया, तो वो हमारे लिए था, हमारे ही रोगों के लिए, और हमारे ही दुखों को वो उठा लिया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए, चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो जब कभी भी हम ब्लड ऑफ जीसस को पुकारते हैं, वो हमारे बिहाफ में बातें करता है, वो धार्मिकता की बातों को करता है। पहला पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 24 का वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु का लहू पुकारता है, हमें चंगाई के लिए यीशु का लहू पुकारता है, हमारी शांति के लिए यीशु का लहू पुकारता है। So this is the time that we pray. Father God, right now इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, we plead the blood of the lamb, the redeeming sacrifice of the blood of the lamb.
को प्रभु हम पुकारते हैं, एवरलास्टिंग कवनेंट जिसके जरिए प्रभु आपने हमारे साथ इस्टेब्लिश किया है। पिता, हम उन आशीषों में चल सकें प्रभु जी। हर एक कवनेंट जो पास्ट में जाने अनजाने में हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे द्वारा, कई ऐसे आइडियल, कई ऐसे अन्य देवी देवताओं के सामने यदि हमने किसी भी प्रकार का कवनेंट किया हो जाने अनजाने में, कई ऐसी पाप और गुनाह दोष जो हमने किया हो, फादर गॉड राइट नाउ हम मसीह यीशु के लहू के जरिए पिता आपके करीब आते हैं और आपकी दया की याचना करते हैं। जो भी हालात और परिस्थितियां आज भी हमारे जीवन पर हावी है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, आर्थिक तंगी के रूप में हो, या कई प्रकार की जिंदगी के उलझनों के रूप में हो, जो हमारी शांति को भंग कर रहा हो, हमारी चंगाई को हमारे जीवन में बहाल होने में रुकावट पैदा कर रहा हो, फादर गॉड वी प्रे बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब, प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए, मेमने के लहू के जरिए पिता आज हम पुकारते हैं और आपकी दया की याचना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम मसीह यीशु के लहू में छिपे हुए लोग हैं, आपके कृपाओं के भागी हैं, आपके चुने हुए लोग और आपकी नीच प्रजा हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आशीष की प्रार्थना में आगे जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करता हूं कि हम सबों को धन्यवाद के साथ में आइए हम लोग अपने हाथों को उठाएं। ये आशीष भरा हाथ है, प्रभु ने हमारे हाथों को पवित्र किया है और आज हम जो भी वचन सुने हैं मेमने के लहू के द्वारा हम पुकारते हैं, उसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है, शांति मिलती है। हर असंभव कार्य को प्रभु ने हमारे लिए संभव बना दिया है। आज जब हमें भूख का अनुभव होता है तो भूख लगने पर हम खाते हैं, हमें खाना पड़ेगा। हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, हमारा अधिकार, तो उस अधिकार को खुद को लेना पड़ता है। उसी तरह जब हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब हम बीमार हैं तो उस बीमारी को आदेश देना पड़ेगा और हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा अधिकार मिलता है, हमारी भूख मिटती है। तो प्रभु ने अपने लोगों से यही कहा, विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, मेरा नाम लेकर के अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। तो उसने ये नहीं कहा कि कोई विशेष लोगों का नाम लेकर के, लेकिन प्रभु ने कहा है विश्वास करने वाले। तो कौन शैतान को हरा सकता है? स्वयं प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू के द्वारा शैतान को हराया है। और जब हम प्रभु यीशु के पवित्र लहू की अप्लाई करते हैं, हम सुरक्षा के घेरे में पाए जाते हैं। ये है प्रभु यीशु के पवित्र लहू की शक्ति। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, वो शक्ति केवल नहीं, हमारा सारा पाप स्वयं प्रभु हर लिया है। धन्यवाद देते हैं पिता, तूने रहस्यमय बातों को हमारे बीच में प्रकट किया है अपने चुने हुए सेवक के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से। और ये पवित्रता के बारे में हमें इंगित करता है, जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, क्या आप नहीं जानते हो कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आज प्रभु यीशु हमें शिक्षा देते हुए यही कहते हैं, हम कुछ भी करें, जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुनने से पहले रात भर प्रार्थना किया। यही प्रार्थना की शक्ति को हमें समझने की आवश्यकता है। हम कुछ भी करें, हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, पिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, और तब हम बच सकते हैं दुनियादारी से, अंधकार की शक्ति से, पाप से। इसलिए कौन शैतान को हरा सकता है? केवल और केवल मसीही लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं,
प्रभु यीशु के पवित्र लोहू के द्वारा जो सुरक्षित हैं, आज हमें प्रभु यीशु के लोहू की ज़रूरत है। वही प्रभु यीशु हमें अपने पवित्र लोहू के द्वारा हमें सुरक्षा और हमें कृपा प्रदान करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ना केवल इस लोक में लेकिन परलोक में भी। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा धन्यवाद के साथ में, आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में हम आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो बुद्धिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर कार्य में और आपके कार्य में और सदा सर्वदा।